हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू देवी की एंजल 1212। तो आज की इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इस दिवाली के बाद आप लोगों के फाइनेंसेस एंड आपके करियर में क्या कुछ शिफ्ट आने वाला है। तो जैसा कि आप सब लोग देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन्स पर इस वक्त दो इमेजेस आ रहे होंगे, जिनमें से किसी एक इमेज को आपको अपने लिए पिक कर लेना है। तो जो भी इमेज आपको सबसे ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है या जिस भी इमेज से आप सबसे ज्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं, उसी इमेज को आपको अपने लिए पिक कर लेना है। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग में। हेलो पाइल वन एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपने लिए इस इमेज को पिक किया है तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आपने हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं कि आपकी करंट एनर्जीज आपके करियर में कैसी चल रही है इस वक्त। ओके, वी हैव द डेविल कार्ड हियर, जिसको हम थोड़ा सा हाइड करेंगे। वी हैव पेज ऑफ कप्स, वी हैव एस ऑफ कप्स, वन मोर वी हैव नाइट ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की जो करंट एनर्जीज इस वक्त अपने करियर को लेकर के चल रही है ना, वो ऐसी कुछ चल रही है कि आपके पास नॉलेज है, आपके पास स्किल्स है, लेकिन प्रॉपर आपको जो मौका चाहिए अपने करियर में, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, अपने करियर को कहीं ना कहीं एक मुकाम पर पहुंचाने के लिए, वो मौका कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल नहीं पा रहा है। हो सकता है कि आप लोग एक ऐसे करियर फील्ड में अभी हैं जिससे आप उतने ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं है। हो सकता है ये करियर आपको उतना ज्यादा पे तो कर रहा है जिससे आपके एक्सपेंसेस तो कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन ये करियर कहीं ना कहीं आपके लिए हो सकता है बहुत ज्यादा मोनोटोनस है, या फिर आप इस करियर में फर्स्ट ऑफ ऑल आना ही नहीं चाहते थे। हो सकता है कि आपका जो ट्रू पैशन है या जो आप एक्चुअली में करना चाहते हो, वो चीज कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो फीलिंग कहीं ना कहीं मिसिंग चल रही है। यहाँ पे एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन जो है वो कहीं ना कहीं आपके फील्ड से, आपके करियर फील्ड से हो सकता है मिसिंग चल रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोग मल्टीपल टाइम्स कहीं ना कहीं किसी एग्जाम को कहीं ना कहीं दिए हो, पर अभी तक कहीं ना कहीं आप उस एग्जाम को कहीं ना कहीं क्रैक नहीं कर पा रहे हो। इसीलिए कहीं ना कहीं अपने आप पर, अपने कैपेबिलिटीज पर कहीं ना कहीं आप डाउट कर रहे हो, वेदर कि आप जो करियर चुन रहे हो अपने लिए या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे रहे हो इस वक्त अपने लिए, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए है या नहीं, ये पोस्ट कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए है या नहीं, उस चीज का कहीं ना कहीं आपको बहुत ज्यादा डाउट आ रहा है। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आपके करियर को लेकर के नेगेटिविटी तो डेफिनेटली चल रही है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं कि किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते वक्त बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस में कहीं ना कहीं गिर जाते हैं। बहुत सारी चीजें उनके इस वक्त प्लेट में है जिसके ऊपर कहीं ना कहीं उनको ध्यान देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो अपना फोकस कहीं ना कहीं खो रहे हैं, अपने पढ़ाई पर उनका कहीं ना कहीं फोकस नहीं बन पा रहा है सही से। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के ऊपर बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारियां हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोग चाहते हो कि जल्द से जल्द अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सेटल हो। इसीलिए हो सकता है कि आप किसी प्राइवेट जॉब में इस वक्त हो, बट ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग प्राइवेट जॉब नहीं करना चाहते बल्कि बिजनेस करना चाहते हैं। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बिजनेस तो करना चाहते हो, लेकिन आपको रिसोर्सेस कहाँ से मिलेंगे, कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगी, या फिर कस्टमर्स कहाँ से मिलेंगे, उन सब चीज़ों का कहीं ना कहीं आइडिया नहीं है, या फिर आपको प्रॉपर बिजनेस करने का सेंस जो है वो कहीं ना कहीं है नहीं इस वक्त। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोग अपनी लाइफ में या आप लोग कहीं ना कहीं अपने करियर में सेटलमेंट इसीलिए भी पाना चाहते हो क्योंकि हो सकता है कि आपके ऊपर फैमिली का बहुत ज्यादा प्रेशर है, जो कि आपको प्रेशराइज कर रही है कि आप लोग जल्द से जल्दी शादी कर लो, और शादी करने के बाद कहीं ना कहीं आप लोग हो सकता है सेटल हो जाओगे। ऐसा हो सकता है आपके पेरेंट्स या आपके जो घर वाले हैं, आपके जो रिश्तेदार है, कहीं ना कहीं ये चीज बोल रहे होंगे आपको, लेकिन आपको भी पता है ये चीज कि आज के डेट में ऐसा नहीं होता है। पहले हमें खुद को कहीं ना कहीं सेटल करना पड़ता है। जब हम खुद तैयार होंगे एक परिवार बसाने के लिए, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, तभी हम शादी के बारे में सोच सकते हैं। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनके पास एक पार्टनर तो है और वो चाहते भी हैं उन्हें कमिटमेंट देना, पर इस वक्त वो इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है जो उनको अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं कमिटमेंट दे सके। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि वो अपना कुछ खुद का स्टार्ट करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके आसपास के कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ गिने चुने ही लोग हैं जो कहीं ना कहीं उनको रोक रहे हैं
नेगेटिविटी करके, कुछ ब्लैक मैजिक या कुछ इविल आई करके, कुछ तो करके कुछ ऐसा नेगेटिविटी कहीं न कहीं वो आपके काम में डालने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि आपके काम में कहीं न कहीं बाधा बन रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि उनके खुद के अंदर की जो नेगेटिविटी है, उनके खुद के अंदर का जो सेल्फ क्रिटिसिज़्म है या सेल्फ डाउट है या सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, वो उनकी लाइफ़ में कहीं न कहीं एक नेगेटिव पैटर्न क्रिएट कर रहे हैं, एक नेगेटिव कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, जो कि उनके करियर को कहीं न कहीं सेटल होने से रोक रहा है। तो ये तो हो गई आपके करंट एनर्जीज की बात। अब हम देखते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या कुछ लिखा है आपके फाइनेंसेस को लेकर के, क्या कुछ चेंजेस आने वाले हैं आफ्टर दिस दिवाली। लेट अस फाइंड आउट। We have projection, we have the dream, the maturity, we have suppression, we have beyond illusion, we have change का कार्ड। ओके, तो मुझे ऐसा दिखता है पाइल नंबर 1 कि कहीं न कहीं आप लोगों के अंदर एक सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ, कोई ऐसा नोशन, कोई ऐसा आइडिया है कहीं न कहीं अपने करियर को लेकर के। हो सकता है ये आइडिया कहीं न कहीं आपको आपके आसपास के लोगों ने या कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस ने आपको कहीं न कहीं दिया है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो और उसी की वजह से कहीं न कहीं आपके अंदर बहुत सारी चीज़ें इस वक़्त पनप रही हैं। आप उन चीज़ों को कहीं न कहीं सप्रेस कर रहे हो, आप जो एक्चुअल इश्यूज़ हैं, उन्हें कहीं न कहीं एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, उन्हें कहीं न कहीं देख नहीं पा रहे हो और एक तरह के किसी इल्यूज़न में कहीं न कहीं इस वक़्त कैद हो। ये हो सकता है कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी गई हो आपके करियर के बारे में, या फिर आपको ये बताया गया होगा कि आपको ये काम को इसी तरह से करना है, या आपको अगर ये अप्रोच रख के चलोगे आप उसी तरह से कहीं न कहीं आगे बढ़ पाओगे, उसी तरह से कहीं न कहीं आप सक्सेस ले पाओगे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो लोग किसी तरह के स्कीम में या किसी तरह के कोई स्कैम वाली चीज़ में कहीं न कहीं फँसे होंगे। ये किसी कोर्स रिलेटेड कोई स्कैम हो सकता है या फिर कोई मनी रिलेटेड स्कैम हो सकता है, जिसकी वजह से कहीं न कहीं उनका खुद के ऊपर से कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस अब हट चुका है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी वो लोग सोच रहे हैं कि उनका करियर तो अभी तक सेट नहीं हुआ, उनकी मैरिज भी नहीं हो पाएगी, उनकी लव लाइफ भी खराब हो जाएगी। ऐसा भी कहीं न कहीं वो लोग सोच रहे हैं। जबकि वो लोग चाहते हैं अपनी लाइफ में कहीं न कहीं करियर में आगे बढ़ना और चीज़ों को कहीं न कहीं अच्छे से मैनेज करना और कहीं न कहीं अपने पार्टनर को कहीं न कहीं कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों को ये चीज़ कहीं न कहीं एनकरेज करी जा रही है कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहीं न कहीं गैदर करने की ज़रूरत है। अगर आप किसी तरह का कोई बिज़नेस स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हो या किसी तरह का कोई नया जॉब कहीं न कहीं देख रहे हो, तो उस जॉब के बारे में डिस्क्रिप्शन लेना या उस बिज़नेस के बारे में और ज़्यादा जानकारी निकालना आपको अच्छे से आना चाहिए। और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको अपने बिज़नेस को अगर एस्टैब्लिश करना है, तो सबसे पहले उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, अपने कॉम्पिटिटर्स क की जानकारी लेना हुआ या मटेरियल्स कहाँ से मिलेंगे, रिसोर्सेज़ कहाँ से मिलेंगे, इन्वेस्टर्स कैसे मिलेंगे, या मैं इसको कैसे कम से कम रिसोर्सेज़ के साथ, कम से कम इन्वेस्टमेंट्स के साथ मैं स्टार्ट कर सकूँ, ऐसी चीज़ों को कहीं न कहीं आपको सोचने की ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपको ये चीज़ बोली जा रही है कि आपको इल्यूज़न में नहीं पड़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आपके कौन से दुश्मन हैं या आपकी कौन-सी नेगेटिविटी है या आपके ऊपर कौन नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश कर रहा है या नेगेटिविटी देने की कोशिश कर रहा है, आपको कहीं न कहीं उनको उनके बारे में पता लगाने की आपको ज़रूरत है। कहीं न कहीं आपको समझने की ज़रूरत है और उस नेगेटिविटी को कहीं न कहीं अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। आप कहीं न कहीं एक बहुत ही ज़्यादा मैच्योर इंसान हो और आपको भी ये चीज़ पता है कि आप अपने फाइनेंसेस को कैसे मैच्योरली हैंडल कर सकते हो और कहीं न कहीं कैसे आगे बढ़ सकते हो अपनी लाइफ़ में, अपनी लाइफ़ को कैसे चेंज कर सकते हो, वो आपको पता है। बहुत अच्छी तरह से आपका जो रोड मैप है, वो क्लियर है। लेकिन आपको इस वक़्त ज़रूरत है, वो है फ़ोकस रखने की। जो आपका गोल है, उस गोल को कहीं न कहीं आपको अगर एक बार में अगर आपको लगता है कि ये इम्पॉसिबल है, इतना बड़ा गोल मैं कैसे अचीव कर पाऊँगी या कैसे अचीव कर पाऊँगा, तो आपको सबसे पहले उस गोल को कहीं न कहीं छोटे-छोटे स्टेप्स में या छोटे-छोटे माइलस्टोन्स में कहीं न कहीं उसे तोड़ने की ज़रूरत है। जैसे-जैसे आप
छोटी-छोटी चीज़ें अचीव करते हुए जाओगे, उसी तरह से आप कहीं न कहीं अपने बड़े गोल तक कहीं न कहीं पहुँचने वाले हो। साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो लोग यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अपने आस-पास के जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, उनसे कहीं न कहीं आप ही को बाहर निकलने की ज़रूरत है। कोई और आकर के आपकी मदद नहीं कर सकता, कोई और आकर के आपके डिस्ट्रैक्शंस को नहीं हटा सकता, जब तक आप खुद से कोशिश ना करो। जब तक आप कोशिश नहीं करोगे तब तक आप इसी साइकिल में बार-बार फँसते जाओगे, कहीं न कहीं इसी प्रॉब्लम्स में कहीं न कहीं बार-बार जकड़ते हुए जाओगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि किसी भी तरह के कमिटमेंट देने से पहले, स्पेशली रिलेशनशिप रिलेटेड कोई भी कमिटमेंट देने से पहले अपने आप को समझने की आपको ज़रूरत है, अपने आप को जानने की आपको ज़रूरत है, जिससे आप कहीं न कहीं खुद के लिए बेटर डिसीज़न्स ले पाओगे, खुद के लिए बेटर स्टैंड ले पाओगे कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में, और अपनी लाइफ़ को कहीं न कहीं आप चेंज कर पाओगे। लेकिन उस चेंज को कहीं न कहीं अपनाने के लिए आपको और ज़्यादा मैच्योरली एक्ट करना पड़ेगा। इमैच्योरली एक्ट करने से आपको काम नहीं चलेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, दैट इज़ इन्फॉर्मेशन इज़ पावर। जितना ज़्यादा आप इन्फॉर्मेशन गैदर करोगे, उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, बेनिफिशियल होगा अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, या करियर में एक फ्रूटफुल रिजल्ट पाने के लिए। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय। हेलो पाइल 2 एंड वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आप लोगों ने अपने लिए अपनी पाइल को इस इमेज से पिक किया है, तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी इन दिस रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो इन एनर्जीज को क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो हम सबसे पहले ये देखने वाले हैं कि आपके करियर में आपकी करंट एनर्जीज इस वक्त क्या चल रही है। ओके, सबसे पहले है हमारे पास द हायरोफेंट, देन वी हैव एस ऑफ कप्स, वी हैव नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव फोर ऑफ कप्स। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन को कंप्लीट किए हैं और अभी जॉब सर्च कर रहे हैं या जॉब हंट कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप लोग कोई नया करियर कहीं न कहीं चाह रहे हो अपनी लाइफ में, या ऐसा भी हो सकता है कि आप उस पॉइंट पर आकर के इस वक़्त रुके हुए हो जहाँ से आपको अपना करियर स्विच करना है और किसी दूसरे करियर में कहीं न कहीं जाना है। ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो पहला वाला करियर है वो कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छा खासा पे कर रहा है। आप कहीं न कहीं उसके पे स्केल से काफ़ी ज़्यादा सैटिस्फाइड हो। बट आपको कहीं न कहीं इंटरनल सैटिस्फैक्शन उस चीज़ में नहीं मिली है। कुछ लोगों के लिए वो ऐसे करियर में कहीं न कहीं जा रहे हैं, जहाँ पर वो इंटरनली सैटिस्फाइड भी हैं और कहीं न कहीं वो आगे भी जाना नहीं चाहते अपने करियर में। एज़ इन इसी करियर में कहीं न कहीं आगे ग्रो करना चाहते हैं, बट दूसरा किसी करियर में वो इस वक़्त शिफ्ट नहीं करना चाह रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिखता है कि उनके करियर के केस में उनको कोई ना कोई नई अपॉर्च्युनिटी, कोई ना कोई न्यूज़, कोई ना कोई नए चीज़ के बारे में कहीं न कहीं उन्हें पता चला है और वो चाहते हैं उस करियर अपॉर्च्युनिटी को कहीं न कहीं ग्रैब करना। बट वो किसी तरह से सोच रहे हैं, कोई चीज़ है जो कहीं न कहीं उनको रोक रही है, उनको ब्लॉक कर रही है कि वो जाना नहीं चाहते हैं, या उनको हो सकता है दूसरे शहर में जाकर के उस चीज़ को करना पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि वो उनको कोई अच्छी नौकरी मिली है बट वो नौकरी किसी दूसरे शहर में या दूसरे कंट्री में है, वो कहीं न कहीं अपने परिवार को छोड़ कर के जाना नहीं चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोग इस अपकमिंग अपॉर्च्युनिटी की वजह से काफ़ी हैप्पी हो, बट कहीं न कहीं आप लोगों को अपने अंदर हो सकता है सेल्फ डाउट हो रहा है, या कुछ कन्फ्यूज़न हो रहा है कि आप इस जॉब के लिए कहीं न कहीं तैयार हो या नहीं, इस करियर चेंज के लिए कहीं न कहीं तैयार हो या नहीं, या आप इस जॉब के लायक हो या नहीं। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कहीं न कहीं आप लोग कहीं न कहीं अपना करंट कंडीशंस भी कहीं न कहीं बदलना चाहते हो, लेकिन कहीं न कहीं आप लोग बदल नहीं पा रहे हो अपने करंट कंडीशंस को। इसीलिए कहीं न कहीं आप लोग कोशिश कर रहे हो कि किसी तरह से कोई ऐसा जॉब मिले आपको, या कोई ऐसा बिज़नेस आप कर पाओ जिससे कहीं न कहीं आप लोग उस चीज़ को अचीव कर सको। एक बेटर लाइफ़स्टाइल कहीं न कहीं अपनी लाइफ़ में अचीव कर सको। मुझे ऐसा भी दिखता है कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अभी मल्टीपल जगहों पर कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी सर्च कर रहे हैं, और ऐसा हो सकता है कि वो लोग अपने मन में ही कहीं न कहीं ऐसा सोच रहे हैं कि उनके पास तो बस यही गिने-चुने कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ है, बट कुछ नया अपॉर्च्युनिटीज़ उनके नज़र में नहीं आ रहा है, बट ऐसा नहीं है।
आपके केस में मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको अपॉर्च्युनिटीज़ मिल रहे हैं, बट आप उसको कहीं न कहीं या तो देख नहीं पा रहे हो, या नेग्लेक्ट कर रहे हो, या अवॉइड कर रहे हो, या फिर आप उससे लेना ही नहीं चाह रहे हो फॉर सम रीज़न। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मोनोटोनस लाइफ़ इस वक़्त जी रहे हो, जिसमें कहीं न कहीं आप दुनियादारी में और कहीं न कहीं अपने काम में ही बस फँसे हुए हो। काम से घर, घर से काम, बस आप इसी में ही कहीं न कहीं उलझे हुए हो। आपको अपनी लाइफ़ में कुछ भी नया नहीं मिल पा रहा है। इसी वजह से हो सकता है कि आप थोड़े-से बोर हो रहे हो और आपको थोड़ा-सा चीज़ें बहुत मोनोटोनस लग रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि उनके सेविंग्स एंड उनके एक्सपेंडिचर कहीं न कहीं उनमें कहीं न कहीं एक डिसबैलेंस सा चल रहा है, जिसकी वज़ह से वो काफ़ी परेशान हैं। क्योंकि वो चाहते हैं अपनी लाइफ़ में बहुत सारा उनके पास पैसा भी हो और साथ ही साथ वो उसको स्पेंड भी कर सकें। बट उतनी हो सकता है इनकम नहीं है और खर्चे बहुत ज़्यादा हैं। तो ये तो हो गई आपके करंट एनर्जीज़ फॉर योर करियर। तो अब हम देखते हैं कि इस आने वाली दिवाली के बाद आपके करियर में कैसा शिफ्ट आ सकता है। Okay, we have three cards here. We have participation, we have nothingness, we have turning in, we have new vision, we have compromise. Okay, we have fighting. ओके, तो कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आने वाले समय में आप लोगों की लाइफ में किसी तरह की कोई अपॉर्च्युनिटी आएगी आपके करियर में, जहां आपको ग्रुप में या टीम में कहीं ना कहीं वर्क करने की जरूरत पड़ेगी। जहां पर ऐसा हो सकता है कि आप लोगों को सब कुछ स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़े और सब कुछ बना बनाया आपको नहीं मिलेगा। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास प्रॉपर नॉलेज या प्रॉपर स्किल भी नहीं होगी उस काम को करने के लिए। बट कहीं न कहीं आपको वो काम इसीलिए दिया जाएगा क्योंकि आपके अंदर वो पोटेंशियल है कि आप उस काम को सक्सेसफुली अचीव कर पाओगे। आप काम करते-करते ही कहीं न कहीं उस स्किल को कहीं न कहीं अटेंड करने वाले हो। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ कंडीशंस में जहाँ आप चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे या आपको नहीं समझ में आ रहा था कि आपको आगे क्या करना चाहिए, आप बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फ़ील कर रहे थे, इल्यूज़न्स में कहीं न कहीं रह रहे थे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई ऐसा काम आपको मिल रहा था, कोई ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपको मिल रही थी, जहाँ पर हो सकता है कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ रहा था। तो मुझे ऐसा दिखता है कि आपके फ्यूचर में कहीं न कहीं अब आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आप चाह रहे थे, वही चीज़ कहीं न कहीं आपको आगे चल कर के मिलने वाली है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि पहले जब आप काम स्टार्ट कर रहे होंगे या फिर जब आप काम स्टार्ट कर रहे थे, तो कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा अपने करियर में। आपको बहुत ज़्यादा उस चीज़ को एस्टैब्लिश करने में, उस चीज़ को पाने में, उस सक्सेस को कहीं न कहीं पाने में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत करी होगी, जिसकी वजह से ऐसा भी होता होगा आपके साथ में कि बहुत सारे आपके आस-पास के ऐसे भी लोग होंगे जो भी आपके क्रेडिट को कहीं न कहीं छीनना चाहते थे। और ऐसा भी हो सकता है कि कहीं न कहीं आप जो काम करते थे उसका आपको प्रॉपर पे कहीं न कहीं मिल नहीं पाता होगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आपको इस चीज़ के लिए लड़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी लेवल पे। आप जो भी काम करोगे आपको उस चीज़ का प्रॉपर फल, उस चीज़ का प्रॉपर क्रेडिट, उस चीज़ का प्रॉपर पे कहीं न कहीं आपको मिलने वाला है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि कुछ लोगों के लिए एक ऐसा करियर फ़ील्ड उनको मिलने वाला है, जो कि कहीं न कहीं उनके मन का काम होने वाला है। उनके मन को बहुत ज़्यादा सैटिस्फाई करेगा, उनको अंदर से बहुत ज़्यादा खुशी देने वाला है ये काम। जिसकी वजह से वो कहीं न कहीं अंदर से बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा कंपोज़्ड महसूस करने वाले हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों के जो मन में जितनी भी बुरी-बुरी बातें चल रही थी अपने आप को लेकर के, जितनी भी नेगेटिविटी चल रही थी अपने आप को लेकर के, जितनी भी आप अपने बारे में बुरा सोच रहे थे या सेल्फ वर्थ अगर आपको इश्यू था उसका, तो कहीं न कहीं वो सेल्फ वर्थ का इश्यू भी कहीं न कहीं आपका खत्म होते हुए नज़र आ रहा है। क्योंकि आप कहीं न कहीं अपने करियर में शाइन करने वाले हो, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो आप अपने करियर में। आपके करियर के द्वारा आप जिस तरह से शाइन करने वाले हो, आपकी शाइन को देख कर के मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग कहीं न कहीं इंस्पायर भी होंगे। और ऐसा हो सकता है कि इस वक़्त
आप जो डिसीजन लेने वाले हो या इस वक़्त जो आप करियर में जाने वाले हो, जिस नए करियर फ़ील्ड में आप जाने वाले हो, भले ही आपका नॉलेज उसमें ना हो, भले ही उसमें आपका स्किल्स उतना पॉलिश्ड ना हो, आपको लग रहा है ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, बट क्योंकि आपने ये रिस्क इस वक़्त ले रहे हो, उसी वजह से कहीं न कहीं आपको करियर में भी सक्सेस मिल रहा है और साथ ही साथ आप दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनने वाले हो। आपकी खुद की नॉलेज भी काफ़ी हद तक एक्सपैंड करने वाली है और मुझे ऐसा लगता है कि आप दूसरों को भी अपना नॉलेज बताने वाले हो, उन्हें भी कहीं न कहीं गाइड करने वाले हो अपने लर्निंग से। मुझे ऐसा भी दिखता है कि आप लोगों को हो सकता है कि लाइफ़ लॉन्ग एक अच्छे दोस्त, एक अच्छा टीम कहीं न कहीं इस काम की वजह से आपको मिल सकता है, जो कि कहीं न कहीं आपको सपोर्ट भी करेंगे, आपका साथ भी देंगे और कहीं न कहीं आपको किसी भी सिचुएशन में आपको अकेला नहीं छोड़ने वाले हैं ये लोग। आप कहीं न कहीं अपने करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हो और कहीं न कहीं अपने आस-पास के लोगों के साथ कहीं न कहीं चलने वाले हो, उन्हें भी ग्रो करवाओगे आप अपने साथ-साथ। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। मुझे आप ज़रूर बताएँ कि आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ग्रो करने का मौका ज़रूर दें। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय-बाय।